नमस्कार दोस्तों, रुद्राक्ष हिमालय के तराई क्षेत्र और नेपाल में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के फल का बीज होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन शिवजी ने जब अचानक किसी कारणवश अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्र से आंसुओं की कुछ बूंदें पर्वत पर गिरी। इन्हीं अश्रु बूंदों से इसकी उत्पत्ति हुई है। उन्हीं में से एक है आठमुखी रुद्राक्ष। इसकी पहचान की बात करें तो इसकी सतह पर 8 प्राकृतिक खड़ी रेखाएं होती है। यदि ये रेखाएं एक सीध में होती है तो उन्हें असली रुद्राक्ष माना जाता है। इस रुद्राक्ष को प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्वरूप भी माना जाता है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के ही पुत्र है। यह बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। इसे धारण करने से भैरव बाबा की भी कृपा प्राप्त होती है। इस रुद्राक्ष को जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने और संकट में लोगों की मदद करने के लिए माना जाता है। मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को पहनने से गंगा में नहाने जैसा पुण्य मिलता है। आठमुखी रुद्राक्ष का सत्तारूढ़ ग्रह केतु है। इस रुद्राक्ष को पहनने से राहु और शनि दोष के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। आठमुखी रुद्राक्ष मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जो एक व्यक्ति की सुरक्षा और अस्तित्व के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की धीमी और तेज गति दोनों ही जीवन को काफी प्रभावित करती है। तेज गति वाले ग्रह जीवन को काफी छोटी अवधि के लिए प्रभावित करते हैं, जबकि धीमी गति वाले ग्रह लोगों के जीवन को लंबी अवधि के लिए प्रभावित करते हैं। इसके कारण प्रत्येक जन्म कुंडली में अच्छे और बुरे दोष होते हैं, जिनमें से एक सबसे आम और नकारात्मक दोष काल सर्प दोष। यह दोष की अवधि लंबे समय तक रहती है और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आठमुखी रुद्राक्ष पहनने से काल सर्प दोष के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। साथ ही परेशानियों और बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। कब और कैसे धारण करें आठमुखी रुद्राक्ष, इसकी चर्चा करें। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जानकारी शुरू करें इससे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जिसके अलावा रुद्राक्ष को अपने पैसों से ही खरीदे, वरना आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिषी के निर्देशों का पालन करें और इस चमत्कारी मनका से लाभ उठाएं। पहनने के दिन की बात करें तो आठमुखी रुद्राक्ष को बुधवार को पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य केतु के प्रभाव को कम करना है। दूसरी ओर यदि आप इसे बुधवार को पहनते हैं तो बुद्धि, ज्ञान, धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के करने के पश्चात घर की पूर्व दिशा में बैठकर ओम हुम नमः का 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा इसे धारण करने के पश्चात प्रतिदिन 5 माला इस मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा चांदी, सोने, तांबे या पंचधातु और इसे काले या लाल धागे के साथ पहनना चाहिए। आठमुखी रुद्राक्ष के लाभ की बात करें तो यह पहनने वाले को व्यवसाय और लॉटरी से संबंधित अवसरों और स्टॉक एक्सचेंज आदि क्षेत्र में मदद करता है। यह जीवन में अप्रत्याशित हो रही देरी को दूर करने में लाभ दिलाता है। यह विफलताओं और बाधाओं से निपटने में सहायता करता है। यह मानसिकता को बदलने में मदद करता है और आपको प्रतिकूलता से निपटने में सक्रिय बनाता है। इसके अलावा यह मूलाधार चक्र को भी नियमित करने का काम करता है और केतु ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा काल सर्प दोष के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करता है। यह फेफड़े, लीवर और पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करने में आपकी मदद करता है। यह पहनने वाले में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ाता है। यह रुद्राक्षधारी को मजबूत बनाता है और उसे जीवन में चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने में सक्षम बनाता है। यह पहनने वाले के जीवन में सफलता लाने में मदद करता है। इसके अलावा ऊर्जावान बनाता है और जीवन में निराशा को दूर करता है। यह व्यक्ति में सकारात्मक संतुष्टि और प्रसन्नता का संचार करता है। यह पैर या हड्डी से संबंधित समस्याओं का इलाज करने में आपकी मदद करता है। यह पहनने वाले को इच्छा शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। यह मानसिक सुस्ती को दूर करने में मदद करता है। यह पहनने वाले को किसी भी तरह के नकारात्मक गतिविधियों से बचाए रखता है। यह धारक में वासना और लालच को दूर करता है। इस रुद्राक्ष की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसी प्रकार ज्योतिष से जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।